ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 35। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए पात्रता क्या है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। आज के श्लोक 35वें श्लोक से लेकर 36, 37 एवं 38 इन 4 श्लोकों में भगवान उसे दिव्य ज्ञान के महात्म्य का वर्णन करते हैं। क्यों हमें दिव्य ज्ञान अर्जित करने चाहिए, हमें क्यों आध्यात्मिक ज्ञान पाना है। 35वें श्लोक का उच्चारण मेरे पीछे करें। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मया, द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। कल के श्लोक में हमने चर्चा की थी उस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन, उस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले गुरु के निकट जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपात। फिर सेवा करनी चाहिए, फिर प्रश्न पूछने चाहिए। बिना सेवा किए यदि हम प्रश्न पूछते भी हैं तो हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन उस ज्ञान को हम आत्मसात नहीं करेंगे। यानी उस ज्ञान से जो हमें लाभ प्राप्त होना चाहिए उस लाभ को हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो पहले सेवा, फिर परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति। उपदेश पाने की योग्यता है, ज्ञान अर्जित करने की योग्यता नहीं। यानी जब हम ऐसा करेंगे, गुरु को नमस्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे समुचित प्रश्न पूछेंगे तो वे हमें उपदेश देंगे। लेकिन उस उपदेश को हम कैसे अपने हृदयंगम करें, इसके लिए भगवान 39वें श्लोक में बताएंगे। इसकी चर्चा हम तब करेंगे। अभी के श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञत्वा, यानी उस ज्ञान को जानकर समझकर न पुनर्मोहम, तुम्हें पुनः फिर से इस संसार में मोह नहीं होगा। अभी हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण क्या है? मोह, अज्ञानता। एवं यास्यसि पांडव, यास्यसि तुम प्राप्त करोगे हे पांडव। पांडव यहाँ पे अर्जुन को संबोधित किया गया है। ये न भूतानि अशेषेण, ये न जिस ज्ञान से अशेषेण यानी संपूर्ण रूप से, भूतानि संपूर्ण सभी प्राणियों को, द्रक्ष्यसि देख सकते हो, आत्मनि अपने स्वयं के भीतर, आत्म अन्यथोमयी और मेरे भीतर। यानी श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण प्राणियों को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर तुम समझ सकते हो कि कैसे सभी जीव आत्मा में स्थित हैं और साथ ही साथ मुझ परमात्मा में भी स्थित हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर, यानी उस ज्ञान को अनुभव करके तुम फिर से मोह को प्राप्त नहीं होगे।
और उस ज्ञान से तुम संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में एवं उसके बाद मुझ परमात्मा में देख सकोगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान पाने के बाद हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में वर्णन हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाकी च पंडितः समदर्शिनः। विद्या से संपन्न जो विद्वान हैं, जो मुनिगण हैं, उनकी दृष्टि इतनी निर्मल और निश्चल हो जाती है कि वे हर जगह अपने परम प्रिय प्रभु का दर्शन करते हैं। आत्मा का दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने परम आराध्य द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर श्री कृष्ण का भी दर्शन करते हैं। यही कारण है कि वे अन्य किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करते। तो यदि हमें इस संसार के द्वंद्व से ऊपर उठना है तो हमें भगवत भक्त बनने चाहिए। बिना आध्यात्मिक धरातल पे आए कोई भी व्यक्ति सभी प्राणियों से प्रेम नहीं कर सकता। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ़ यू लव गॉड यू लव एवरीवन। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो ही आप समस्त प्राणियों से प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो एक तरफ आप कुत्ते से प्रेम करेंगे और दूसरी ओर आप गोवध करेंगे, एक तरफ आप डॉल्फिन से प्रेम करेंगे और दूसरी ओर आप दूसरे प्रकार की मछलियों को खाएंगे। तो ये सब केवल पाखंड है। प्रामाणिकता व्यक्ति के जीवन में तभी आती है जब वह अपना जीवन उच्च मूल्य, उच्च आदर्शों के ऊपर जीता है। अगले श्लोक में भगवान अन्य लाभ का वर्णन करते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को हमें क्यों अर्जित करने चाहिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं अपि भी चेत, अगर असि है, पापेभ्य, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो तो भी, यहाँ पे शब्द आया है पाप कृतमः। एक होते हैं पाप कृत, पाप करने वाले, पाप कृत्तर यानी और अधिक पाप करने वाले, और पाप कृतम सुपरलेटिव डिग्री यानी अतिशय पाप करने वाले, सर्वाधिक पाप करने वाले। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी यह जो दिव्य ज्ञान है, श्रम ज्ञान प्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि, इस ज्ञान रूपी नौके का आश्रय लेने से व्यक्ति संसार सागर को बहुत ही सुगमता से पार कर जाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, अगर तुम सभी पापियों से भी सर्वाधिक पापी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेकर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। वृजनम कहते हैं पाप समुद्र को, और संतरिष्यसि, तरिष्यसि यानी तैर जाना, पार कर लेना। क्योंकि अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करने से पाप होगा, स्वजनों का वध करने से, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, इनका वध करने से अतिशय पाप होगा। भगवान कहते हैं इस दिव्य ज्ञान में स्थित हो, तुम समझो ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। तुम्हें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि ऐसे धर्मयुक्त युद्ध में वो बढ़ चढ़कर भाग ले, बिना किसी निजी आकांक्षा के, लाभ और हानि के। जैसे ही हम अपने कर्मों के फलों से आसक्त हो जाते हैं, हम बध जाते हैं, हम उस कर्म के जिम्मेवार हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि निर्लिप्त होकर
बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कर्ता भाव के यदि कर्म संपन्न करते हैं तो नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी वह बद्धता नहीं, हम पहले देख चुके हैं इस अध्याय के। यानी इतने पापों के करने के बाद भी, क्योंकि इस युद्ध में कई सैनिकों का वध होगा, कई महारथी अतिरथियों योद्धाओं का वध होगा, तो निश्चित रूप से पाप कर्म तो हैं वध करना, लेकिन दिव्य ज्ञान में स्थित होने के कारण अर्जुन जानता है कि ये सभी अभी अधर्म के मार्ग में हैं, तो ऐसे आताताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब कोई यह पूछ सकता है कि भगवान कहते हैं कि इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेने से, नौके के रूप में स्वीकार करने से व्यक्ति समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाता है, तो यदि वह आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है तो फिर पाप कैसे करेगा? और यदि वह सर्वाधिक पापी है तो फिर वह दिव्य ज्ञान का आश्रय कैसे लेगा? प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अतिशय पापी है तो ये ऐसे दिव्य ज्ञान का आश्रय कैसे लेना संभव होगा? तो कहते हैं यहाँ भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान की जब किसी के ऊपर कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। यदि भगवान की कृपा हो तो पंगु व्यक्ति भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। पंगु लंघयते गिरिम। और मूकम करोति वाचालम, मूक बधिर व्यक्ति भी एलोक्वेंट स्पीकर हो सकता है, कुशल वक्ता हो सकता है। तो भगवान की कृपा में हमें पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। और व्यक्ति पाप कर्म करता है अज्ञानता के कारण, और भगवान कृपा करके भगवान सभी जीवों के हृदय में हैं। जैसे ही कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में युक्त होता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान जैसे ही देखते हैं कोई व्यक्ति उनका सुमिरन करता है, उनकी सेवा में संलग्न होता है, भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं। भगवान उसके हृदय में दिया, ज्ञान का दिया जला देते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान देखते हैं और ऐसे भक्तों के प्रति अतिशय कृपा करके अनुग्रह पूर्वक उसकी अज्ञानता को दूर कर देते हैं। तो भगवान की यदि कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। अगले श्लोक में हम चलते हैं। जथई धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जथई धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान ने एक अति सुंदर एक उदाहरण दिया। जथई धांसी समिद्धो अग्नि, ये धांसी कहते हैं ईंधन को, और समिद्ध अग्नि यानी प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार लकड़ी आदि ईंधन को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, जब किसी के हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो ऐसी अग्नि उसके समस्त कर्मों के फलों को जला डालती है। भस्मसात् कुरुते तथा, ऊपर के लाइन में आया था पंक्ति में यथा। जथई धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। जथई में यथा छुपा हुआ है, यथा प्लस धांसी, जथई धांसी। तो जथई धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी आदि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों के फलों को भस्मसात कर देती है। 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने के लिए एक चिंगार काफ़ी है, और हिमालय पर्वत जैसी विशाल लकड़ी हो तो उसको जलाने के लिए भी एक चिंगारी काफ़ी है ना।
वैसे ही चाहे कोई छोटा पापी हो या सब सर्वाधिक पापी हो, भगवान की कृपा जैसे ही होती है सब शुद्ध हो जाते हैं। और जैसे ही किसी के हृदय में ज्ञान का दिया जलता है, सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। एक दूसरे उदाहरण से समझें, मानो एक कमरा है 1 वर्षों से अंधेरा है और एक अन्य कमरा है जो 100 वर्षों से अंधेरा है। तो क्या 100 वर्षों से अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने में क्या 100 वर्ष लगेंगे? जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, जैसे ही दिया जलाएंगे, तत्क्षण अंधकार दूर हो जाएगा। एक उदाहरण देते हैं कि एक बार लंदन शहर में 1666 ईस्वी में किसी बेकरी में आग लग गई थी। उस बेकरी में आग लगी और उस आग के कारण 13,200 घर जल गए, यानी पूरा शहर जल गया लगभग। 1666 ईस्वी की बात है, उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। और उस क्षेत्र में 87 चर्च थे, वो सभी चर्च जल गए। और उस लंदन शहर में जितने भी दफ्तर थे, सभी दफ्तर भी जल गए। क्यों? एक जगह अग्नि लगी थी। वैसे ही देखो, हम देखते हैं महापुरुषों के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, उनके जीवन में क्रांति आई, उनके प्रभाव से लाखों लोगों के जीवन में क्रांति आ गई। यह दिव्य ज्ञान का प्रभाव। तो कभी भी हमें दिव्य ज्ञान की जो क्षमता है उसे कम नहीं समझनी चाहिए। एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सतेन किम एकश्चंद्रः तमोहंति नच तारा सहस्रशः। एक ही गुणवान पुत्र काफ़ी होता है अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए। ये हजारों लाखों ये टिमटिमाते हुए जो तारे जैसे पुत्र हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिव्य ज्ञान हमें अर्जित करने चाहिए। सांसारिक ज्ञान कितने प्रकार के हैं, उन समस्त ज्ञानों को अर्जित करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन से दुख नहीं मिटता, दुख यथावत बना रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसका मनुष्य जीवन सफल बन जाता है। तो वो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से पृथक, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं दास हूँ। बस इतना जानते ही जो भी इस संसार में भोक्ता बनने की प्रवृत्ति है, मालिक बनने का भाव है, दूसरों के ऊपर एक दादागिरी करने का जो भाव है, ये मिट जाता है और सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। जीवन में जो भी दुख है, हम अस्वाभाविक जीवन यापन करना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से दूर होता है, वो अपने जीवन में अनचाही उलझनों को उपस्थित करता है, दुखों को आमंत्रित करता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिबिन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिबिन्दति। भगवान कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम, इस ज्ञान के समान, पवित्रम यह विद्यते, इस संसार में इस दिव्य ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। मानो हम बाहर से घूम कर आए, धूल मिट्टी लग जाती है, पानी से स्नान करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन मानो आप बाहर से आए, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपका अपमान किया, क्या आप भूल पाओगे नहाने से? नहाने से शुद्ध नहीं होगे। लेकिन यदि आपके पास दिव्य ज्ञान होगा तो आप उसे तत्क्षण क्षमा कर सकते हैं और आप शुद्ध हो जाओगे। यानी किसी के प्रति मन में बैर की गांठ रखना, दुर्भावना रखना, ये हृदय की मलिनता है। और ऐसी मलिनता साबुन और पानी से नहीं मिटती है। कैसे मिटती है? इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करने से। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिबिन्दति। इस ज्ञान को अर्जित करके ऐसा योगी अपने भीतर ही भीतर एक असीम सुख का अनुभव करता है और ऐसा सुख उसे तत्क्षण प्राप्त होता है। कालेन आत्मनिबिन्दति, काल क्रम में वो आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। इस दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला
दूसरा कोई साधन नहीं है। योग में सिद्ध व्यक्ति इस ज्ञान को काल क्रम में अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। एक तो सामान्य ज्ञान है, कहते हैं उसे सैद्धांतिक ज्ञान, किताबों को पढ़कर यहाँ वहाँ प्रवचन सुन के बहुत कुछ हमने संग्रहित कर लिया। यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं की गई है। यहाँ अनुभव गम्य ज्ञान, एक प्रकार से जिसने तत्व का दर्शन किया है। तो जब कोई साधक अपने जीवन में ऐसे अनुभवशील तत्ववेता तत्वदर्शी से ज्ञान अर्जित करता है तो ही उसका ज्ञान विज्ञान में रूपांतरित हो पाता है। अन्यथा मैं कल भी बता रहा था कि भारत में सबको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, पर करता कोई भी नहीं। ये अलग बात है कि जब जीवन में कभी मुसीबत आती है तो लोग के पैर मंदिरों की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत समाप्त, भगवान की सेवा भी बंद हो जाती है। यहाँ जिस ज्ञान की चर्चा की गई है वो है दिव्य आध्यात्मिक अनुभव। ये ऐसा ही है जैसे मानो कोई व्यक्ति कैसे अच्छा हम रसोई बनाएं, इसके ऊपर उसने कई कुक बुक पढ़ चुका है, लेकिन कभी किचन में गया नहीं। पूरी किताब उसने याद कर ली है, लेकिन किताब याद करने से भूख मिटने वाली नहीं, न तो स्वयं की भूख मिटेगी न किसी अन्य की भूख मिटेगी। उसी प्रकार केवल सैद्धांतिक ज्ञान होने से, सूचनाओं को संग्रहित करने से न तो स्वयं का जीवन रूपांतरित होता है और न ऐसे व्यक्ति से सुनने से दूसरों का जीवन रूपांतरित होता है। तो दिव्य ज्ञान अत्यंत उदात्त है, इसका महत्व है, लेकिन इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है, गुरु के प्रति उसके हृदय में प्रेम होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम नचिरेणाधिगच्छति। फिर उसके जीवन में परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की